हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, कैसे आप सभी लोग। माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वेलकम है। दोस्तों, जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट किया था। व्हाट इज ऑक्टेट रूल एंड व्हाट वाज द लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, ये सब हम लोगों ने देख लिया है। अब आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा। आई होप आप लोगों को वो लेक्चर काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। सो टुडे इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, बट हम लोगों ने वीबीटी को भी कंप्लीट कर लिया, लेकिन वीबीटी को मैं फिर से यहाँ से एक्सप्लेन करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टॉपिक है आज का, वो टॉपिक रहेगा हाइब्रिडाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है ये वीबीटी फेल होने के बाद में अराइज होता है। इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को वीबीटी को फेल करना है, वीबीटी के ड्रॉबैक बताना है और देन आपको स्टार्ट करना है हाइब्रिडाइजेशन। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कमाल इंपॉर्टेंट होता है। मैं इतनी आशा कर सकता हूं, आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। तो प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग डाल दीजिए हेडिंग हाइब्रिडाइजेशन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हाइब्रिडाइजेशन, ओके, हाइब्रिडाइजेशन। अब हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करना है। क्या इसकी कहानी होती है, क्या इसका फिनोमिना होता है, ये सारी बातें हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। हाई या ऐसा डाल दो आप लोग हेडिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की बर्थ कहां से होती है, पहले वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या था और इसकी शुरुआत कहां से होती है और ये हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया, मतलब इस कॉन्सेप्ट को हमारे सामने कौन लेकर आया, ये सभी बातों को हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग इसकी बर्थ की बात करते हैं तो जरा आप लोग थोड़ी सी जानकारी आज वीबीटी की फिर से लीजिए। देखो, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहा हूं और मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल हमारा है CH4। मॉलिक्यूल क्या है दोस्तों? CH4 हमारा मॉलिक्यूल है। जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोगों को ये चेक करना है कि CH4 मॉलिक्यूल जो है ये हाउ टू फॉर्म, CH4 मॉलिक्यूल किस तरीके से फॉर्म हुआ है, इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। CH4 मॉलिक्यूल की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन एंड कार्बन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैपिंग किए हैं और ओवरलैपिंग करने के बाद में आफ्टर दी ओवरलैपिंग ये एक कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। यस और नॉट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बॉन्ड कैसे बना है, एक बात बता दीजिए। वीबीटी क्या कह रहा था? अकॉर्डिंग टू वीबीटी, वीबीटी के अकॉर्डिंग क्या कॉन्सेप्ट था कि वैलेंस शेल ऑर्बिटल जो होते हैं, ऑर्बिटल का जो वैलेंस शेल होता है, वैलेंस शेल ऑर्बिटल, एटम का जो वैलेंस शेल होता है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वो ऑर्बिटल एक दूसरे के नियर आते हैं, आपस में ओवरलैपिंग करेंगे और ओवरलैपिंग करने के बाद में एक कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू वीबीटी क्या होता है कि जो कार्बन आपका होगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है। अब स्टूडेंट, कार्बन का जो वैलेंस शेल है वो 2s वाला एंड 2p वाला वैलेंस शेल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से मैं ड्रॉ करता हूं, ये 2s बना दिया मैंने और p ऑर्बिटल में 3 डब्बे हम लोग बनाते हैं। ओके, चलो अब s के पास कितने इलेक्ट्रॉन आप कहोगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। p के पास कितने इलेक्ट्रॉन आप कहोगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो आपका 2s है और ये आपका कौन है? 2p है। ये कार्बन के 2s एंड 2p, हाइड्रोजन का 1s, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा जी? 1s1 होता है। तो 1s में एक इलेक्ट्रॉन हो गया, 1s में एक इलेक्ट्रॉन हो गया। और इसको मैं कैसे ड्रॉ करता हूं जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा।
ये इसकी स्पिन ऑपोजिट होती है, आप लोगों को मालूम है इसकी स्पिन कैसी होगी, ऑपोजिट। सो 4 हाइड्रोजन, चारों के इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिए। ओके चलो, सो जरा आप आराम से देखिए, मुझे एक बात बता दीजिए, आपको यहां पर CH4 मॉलिक्यूल जो यहां पे आपको नजर आ रहा है, यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन है, बट आप लोगों को पता है इस कार्बन के पास 2 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड है। मैंने आपको कहा था वही वैलेंस शेल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखता है। अब मुझे एक बात बता दीजिए, इसके अकॉर्डिंग तो ये मैक्सिमम 2 ही बॉन्ड बना सकता है। इट कैन ओनली फॉर्म 2 बॉन्ड इन ग्राउंड स्टेट, बट हम लोगों को 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है। इट मींस यहां पर हमको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, सो दैट यहां क्या होगा, ये 2s का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके कहां चला जाएगा, 2p में चला जाएगा। से यस और नोट, जैसे ही 2s का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर 2p के अंदर माइग्रेट कर गया, तो मुझे एक बात बता दीजिए, क्या अब की बार कार्बन के पास में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या? आप कहोगे यस सर। सो ये कार्बन के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे दोस्तों, ओवरलैपिंग करेंगे। और जैसे ही ये ओवरलैपिंग करेंगे, देखो जरा आप लोग देखो तो सही, यहां पे ये आपका 2s है दोस्तों, ये आपका 2p है, यहां पर ये 1s, ये भी 1s, ये भी 1s एंड ये भी 1s। सो हमको क्या पता लगा दोस्तों, ये आपस में ओवरलैपिंग करेगा, एक बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, ये आपस में ओवरलैपिंग करेगा, एक बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, ये आपस में ओवरलैपिंग करेगा एंड ये आपस में ओवरलैपिंग करके बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। सो दैट हमको क्या पता लगा, यहां से कौन कौन सी ओवरलैपिंग आपको नजर आ रही है। देखो, एक तो S और S ओवरलैप हुआ है, एक तो S और S ओवरलैप हुआ है, और 3 क्या हुए हैं, sp ओवरलैपिंग हुई है। एक तो क्या हुआ है बेटा जी, SS ओवरलैपिंग हुआ है, 3 क्या हुआ है, sp ओवरलैपिंग। जरा मुझे आप बता दीजिए, तो अकॉर्डिंग टू VBT क्या कॉन्सेप्ट होता है? VBT कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग CH4 के जो चारों बॉन्ड होते, 4 बॉन्ड इन CH4 आर डिफरेंट। क्या कहती है VBT कि जो CH4 के चारों बॉन्ड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, बिकॉज ऑफ कि इनमें क्या हुआ है, ओवरलैपिंग डिफरेंट हुई है। सो दैट आप लोग क्या बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू VBT all 4 CH bond, all 4 CH bond in CH4 molecules are different। CH4 मॉलिक्यूल के अंदर जो आपके चारों CH बॉन्ड होते हैं आर डिफरेंट बिकॉज ओवरलैपिंग डिफरेंट। सो हमको यहां से क्या नजर आ रहा है, जरा आप लोग ध्यान दीजिए, हमको यहां से ये नजर आ रहा है कि जो CH4 मॉलिक्यूल है, CH4 मॉलिक्यूल के अंदर जो हमको ये 4 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, ये चारों बॉन्ड कैसे हैं, डिफरेंट है, बिकॉज ऑफ यहां पे ओवरलैपिंग डिफरेंट है। अगर ओवरलैपिंग सेम होती तो 4 बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, बट यहां पे क्या कॉन्सेप्ट निकला, और 4 CH bond in CH4 molecule are different because overlapping different। सो यहां से क्या कॉन्सेप्ट लगता है, तो यहां से पता लगता है बिकॉज। सो नोट करके क्या लिखोगे, नोट करके कॉन्सेप्ट ये आता है, बट all 4 CH bond in CH4 are identical, मतलब CH4 के चारों बॉन्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल। प्रैक्टिकली हमको ये पता लगा, एक्सपेरिमेंटली हमको ये पता लगा कि CH4 के ऑल कार्बन एंड हाइड्रोजन के मिड में जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो आइडेंटिकल होते हैं, बिकॉज ऑफ इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है, इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, ये क्या होती है स्टूडेंट, ये क्या होती है, इनकी बॉन्ड लेंथ की बात करूं, एग्जैक्टली क्या होती है दोस्तों, सेम होती है। सो हमको क्या पता लगा, VBT ने गलत कॉन्सेप्ट दे दिया, VBT ने हमको गलत एक बात समझा दी है कि होना क्या चाहिए था, अकॉर्डिंग टू VBT ऑल CH4 बॉन्ड, ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर डिफरेंट बिकॉज ओवरलैपिंग डिफरेंट। बट एक्सपेरिमेंटली क्या निकल कर आता है कि जो बॉन्ड लेंथ इस बॉन्ड की है वही इसकी है, वही इसकी है एंड वही इसकी है। सो दैट VBT फेल, और यहां से क्या कॉन्सेप्ट अराइज होता है, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट की
बर्थ होती है, ये होती है बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। की होता क्या है यहां पे क्या होगा दोस्तों, ऑल CH bonds are identical, bonds are identical, bonds are identical. This is the birth of hybridization, birth of hybridization। क्या आप लोगों को छोटी सी बात समझ में आ गई क्या? अभी हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन को स्टार्ट नहीं किया है, हम लोगों ने पहले ये आपको एक्सप्लेन किया है कि वीबीटी अपने क्वेश्चंस को किस तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। सो वीबीटी ने क्या बोला कि CH4 के जो बॉन्ड्स होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते, बट एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता लगा कि जो 4 बॉन्ड्स होते हैं इन CH4 मॉलिक्यूल वो आइडेंटिकल होते हैं, उनकी बॉन्ड उनकी बॉन्ड एनर्जी, उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ एग्जैक्टली क्या आती है, सेम आती है। सो यहां से क्या होती है, बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हम ये बात करेंगे कि यहां पर जो चारों बॉन्ड होते हैं वो एग्जैक्टली सेम कैसे होते हैं, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो जरा आप लोग ध्यान दीजिए, क्या ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई? जब भी दुनिया के अंदर आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को वीबीटी को फेल करना पड़ेगा और बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा इनोवेटिव टॉपिक बन जाता है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की आखिरकार क्यों हमें पढ़ना पड़ा। स्टार्ट करते हैं, आप लोग मुस्कुराकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलो अब हम किसकी बात करते हैं, बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। सो अब देखना क्या कहानी बनती है। अब CH4 जो मॉलिक्यूल है, CH4 जो मॉलिक्यूल है दोस्तों, अब CH4 मॉलिक्यूल के जो 4 बॉन्ड है ना उनको एग्जैक्टली सेम करना है। तो यहां से क्या डेफिनेशन निकलती है जरा आप लोग ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन की बात करते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन? यू कैन से 1s2 2s2 एंड 2p2। यस और नॉट? आप कहोगे यस सर। एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन? यू कैन से 1s1। ओके, राइट? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वैलेंस शेल ऑफ कार्बन इज 2s एंड 2p। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ड्रॉ कर रहा हूं 2s एंड 2p। जरा आप लोग ध्यान देना, 2s have 2 electron, 2p have also 2 electron. It is a 2s and it is a 2p orbital of carbon. Okay, so first of all ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। जब इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट होगा, एक्साइटेड स्टेट की हम लोग बात करेंगे, एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके 2p के अंदर एंटर करेगा। जैसे ही 2p के अंदर एंटर किया तो हमको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ गए। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कभी बेसन का लड्डू खाया होगा और आप लोगों ने कभी मोतीचूर का लड्डू भी खाया होगा। अब मैं आप लोगों को बोलता हूं कि भाई ये आपके बेसन का लड्डू है, तो आप आराम से पहचान सकते हो कि ये बेसन का लड्डू है, इसका टेस्ट कैसा होता है। मैं आपको कहता हूं कि ये आपके मोतीचूर का लड्डू है। आय हाय, लड्डू का नाम सुनते ही लड्डू लड्डू आ रहा है भाई दिमाग में। देखो दोस्तों, तो अगर मैं मोतीचूर के लड्डू को अलग रखूं और मैं बेसन के लड्डू को अलग रखता हूं तो आप लोग इनका अलग अलग इनको खाकर आप टेस्ट बता सकते हो कि भाई किस किस से मिलकर बना होगा। बट एक काम करता हूं, मैं मोतीचूर के लड्डू को इधर लेकर आता हूं और बेसन के लड्डू को भी इधर लेकर आता हूं। दोनों को मैं इंटरमिक्स कर दूं, आपस में तोड़ ताड़ के आपस में मिक्स करके एक नया लड्डू बना लेता हूं। इसमें बेसन के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है और आपके मोतीचूर के भी पार्टिकल प्रेजेंट है। तो आप क्या कहोगे, सर ना तो इसको मोतीचूर का लड्डू कह सकते हैं, ना ही हम बेसन का लड्डू कह सकते हैं। मतलब दोनों का टेस्ट आने वाला है। तो कुछ इसी तरीके से हम लोग लड्डू वाला कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई करेंगे। अरे ये तो मोतीचूर का लड्डू हो गया, ये बेसन का लड्डू हो गया। अब इस बेसन के लड्डू को इस मोतीचूर के लड्डू में इंटरमिक्स कर देना है। और जैसे दोस्तों आपने इनको इंटरमिक्स किया तो ये क्या एक बड़ा लड्डू बन गया? अरे यस और नोट? अरे 4 ऑर्बिटल बन गए, 3 तो पी के बन गए और एक एस का बन गया। तो इनके पास क्या है बेटा जी, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
मतलब ये s के जो s ऑर्बिटल है ये p ऑर्बिटल से इंटरमिक्स किया है, तो इट मींस जो इसमें जो करेक्टर होंगे s के भी होंगे और 3 p के भी करेक्टर होंगे, s के भी होंगे 3 p के भी करेक्टर होंगे, s के भी होंगे 3 p के भी करेक्टर होंगे, s के भी होंगे 3 p के भी करेक्टर होंगे। तो आप लोगों ने क्या किया है, एटॉमिक ऑर्बिटल देखो 2s एंड 2p की जो एनर्जी होती है वो एग्जैक्टली सेम होती है। इन एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में अपन ने इंटरमिक्स कर दिया और जैसे ही आप लोगों ने इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में इंटरमिक्स किया है तो हम लोगों को न्यू ऑर्बिटल प्राप्त हो गई, न्यू ऑर्बिटल अराइज हो गई। इस न्यू ऑर्बिटल्स को कहा जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। दीज ऑर्बिटल्स आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। स्टूडेंट ये जो आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी है इसको मैं कुछ इस तरीके से यहां पे ड्रॉ करता हूं। स्टूडेंट इसके पास 1 1 1 1 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दोस्तों ये आपकी इसमें करेक्टर है sp3 करेक्टर है, इसमें क्या करेक्टर है sp3 करेक्टर है, इसमें भी क्या करेक्टर है sp3 एंड इसमें भी क्या करेक्टर है sp3। ये तो बात कार्बन की हो गई भाई साहब। अब भाई साहब हाइड्रोजन की भी तो हम बात करेंगे ना, अगर बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है। अगर ये सिंपल अभी कोई बॉन्ड नहीं बना रहा है तो इसको बॉन्ड बनाने के लिए, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन के ऑर्बिटल है, जो हाइड्रोजन के वैलेंस ऑर्बिटल है उनमें जो 1 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इनसे अब क्या करवा देंगे दोस्तों, अब इनके बीच में शेयरिंग करवा देंगे। जब ये आपस में शेयर करेंगे तो यहां पे एक बॉन्ड बनेगा जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। से यस और नॉट। सो अब की बार यहां पर जो कॉन्सेप्ट बना है तो जरा आप मुझे बता दीजिए कि यहां पे जो कॉन्सेप्ट बना है तो यह क्या आप ऐसे बोल सकते हो क्या, यहां पर क्या अराइज हुआ, यहां पे अराइज हुआ 4s sp3 न्यू ऑर्बिटल, 4s sp3 न्यू ऑर्बिटल हमको अराइज हो गए। जरा आप ध्यान देना बेटा जी, ये हाइड्रोजन का 1s, ये 1s, ये 1s और ये 1s, इनको कहा जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। सो यहां से डेफिनेशन क्या निकलती है, तो अब देखो, जब एक बात बताओ ओवरलैपिंग सेम है s sp3 s sp3 s sp3 एंड s sp3, सो यहां से क्या पता लगता है, सो ऑल 4 bonds in CH4 are equivalent, yes or not। अब ये होता है हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। सो डेफिनेशन आप लोग क्या बोलोगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी इंटरमिक्स टू ईच अदर एंड गिव न्यू ऑर्बिटल ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी। देखो क्या डेफिनेशन बनती है, देखो ये आपका मॉलिक्यूल है, सही है, और ये आपके कार्बन के एटम की बात की जा रही है। ये देखो कार्बन के एटम जो हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नियरली सेम एनर्जी, मतलब 2s एंड 2p की जो एनर्जी होती है वो नियरली सेम एनर्जी होती है। जब इन दोनों को अपन इंटरमिक्स करेंगे तो हम लोगों को एग्जैक्टली सेम एनर्जी के न्यू ऑर्बिटल हमको अराइज होंगे, हमको प्राप्त होंगे। इनको कहा जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। सो आप ध्यान से देखना, इधर आप लोग क्या कह सकते हो, डेफिनेशन क्या बनेगी, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। The atomic orbitals of nearly same energy are intermixed to each other to give new orbital of exactly same energy. These orbital are known as hybrid orbital and this phenomena is known as hybridization।
तो डेफिनेशन क्या निकली बेटा जी, द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नियरली सेम एनर्जी इंटरमिक्स टू ईच अदर to give new orbital of exactly same energy. These orbital known as hybrid orbital and this phenomena is known as hybridization. देखो ये जो orbitals बने हैं इनको हम लोग कहेंगे hybrid orbital. क्या कहेंगे बेटा जी, hybrid orbitals कहेंगे. yes or not, आपको बात समझ में आई क्या? इनकी जो एनर्जी क्या होगी बेटा जी, exactly same energy, exactly same energy. से yes or not, देखो same energy पे लाई कर रहे हैं. सही है, चलो यह कॉन्सेप्ट निकलता है हाइब्रिडाइजेशन का. क्या आप लोगों को समझ में आ गया? सो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट से हमको यह पता लगता है कि जो CH4 मॉलिक्यूल होगा इनके जो चारों बॉन्ड होंगे वो एग्जैक्टली सेम होंगे, क्योंकि ओवरलैपिंग सेम हुई है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे वो इंटरमिक्स होंगे. एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे जिनकी एनर्जी नियरली सेम होती है. दो इंटरमिक्स होने के बाद में एग्जैक्टली सेम एनर्जी की न्यू ऑर्बिटल्स अराइज करते हैं, जनरेट करते हैं. उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे. एंड ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा. इट इज अ नोन एज हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट. सो प्लीज बोर्ड से आप लोग बात उतारिए. नेक्स्ट टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं. सही है, चलो अब हम बात करते हैं कि और क्या कहानी बनती है. सही है, चलो अब आप लोगों ने देख लिया. अब देखो जरा, आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने ये देखा कि जो CH4 मॉलिक्यूल होता है ये कैसे बना है कि हाइड्रोजन, जो 4 हाइड्रोजन जो आपको नजर आ रहे हैं ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है बेटा जी. ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल एंड हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल. और ये क्या है बेटा जी, ये कार्बन का p ऑर्बिटल, कार्बन के p ऑर्बिटल, ये कार्बन का p मतलब sp3 ऑर्बिटल, ये कार्बन का sp3 ऑर्बिटल और ये कार्बन का sp3 ऑर्बिटल. सही है, ये तो s हो गया, ये sp3 हो गया, ये sp3 हो गया, ये s हो गया, ये s हो गया, ये sp3, ये s एंड ये sp3. तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये स्पेस में कुछ इस तरीके से ओरिएंटेड होते हैं कि इनके बीच में जो रिपल्शन होता है, इनके बीच में जो रिपल्शन होगा, रिपल्शन मिनिमम होना चाहिए. रिपल्शन क्या होना चाहिए, मिनिमम रिपल्शन प्रेजेंट होना चाहिए. सो यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट अराइज होता है, दैट इज जियोमेट्री. क्या अराइज होता है बेटा जी, जियोमेट्री. सो हमको क्या देखना है, जियोमेट्री. बेसिकली जो हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाती है वो कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमेट्री को एक्सप्लेन किया जाता है. So you can say hybridization responsible of geometry because जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है लाइक ओरिएंटेड इस तरीके से होती है कि इनके बीच में क्या हो, मिनिमम रिपल्शन हो, कम से कम रिपल्शन हो. सो एक नया कॉन्सेप्ट निकलता है जियोमेट्री. सो जियोमेट्री क्या होती है, द ओरिएंटेड द 3D अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अराउंड द सेंट्रल एटम. ये आपका सेंट्रल एटम है कार्बन, और इस कार्बन के सेंट्रल एटम के 3D के अंदर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इनका जो ओरिएंटेशन होता है उन्हें हम क्या कहेंगे, जियोमेट्री कहेंगे. सही यस और नोट, आप लोगों को बात समझ में आ गई है. सही है. और एक बात, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होगी उतनी ही क्या बनेगी बेटा जी, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी. लेट्स सपोज 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग कर रही है तो क्या बनेगी, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी. मान लीजिए 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रही है तो क्या बनेगी, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी. सो यहां से क्या कॉन्सेप्ट अराइज होता है कि जब हम लोग बात करते हैं, सो यहां पर 2-3 बातें आपको लिखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन is responsible for geometry. Hybridization is responsible for geometry. Okay. अब जियोमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल क्यों होती है, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है स्पेस में इस तरीके से ओरिएंटेड होती है कि इनके मिड में रिपल्शन, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में रिपल्शन मिनिमम हो. सो उस कॉन्सेप्ट को जियोमेट्री कहा जाता है. सो यहां से आप लोग क्या निकाल सकते हो कि डेफिनेशन ऑफ जियोमेट्री की हम लोग बात करते हैं. आपसे कोई सवाल कर ले, व्हाट इज द मीन बाय जियोमेट्री, तो डेफिनेशन क्या निकलेगी, the 3D arrangement of hybrid orbital
हाइब्रिड ऑर्बिटल अराउंड दी सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के अराउंड जो 3D अरेंजमेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का हैगा उसे हम क्या कहेंगे, जियोमेट्री कहेंगे। सो यू कैन से जियोमेट्री इज रेस्पॉन्सिबल, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जियोमेट्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल जितनी मिक्स होगी उतनी ही क्या बनेगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यू कैन से द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, the number of hybrid orbital is equal to number of intermix orbital। जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने ही क्या बनेगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन is responsible for sigma bond and lone pair। ओके, इट मींस लोन पेयर का मीन होता है इलेक्ट्रॉन का एक पेयर। लोन पेयर का मीन होता है बेटा जी इलेक्ट्रॉन के पेयर को क्या कहेंगे, लोन पेयर कहेंगे। डॉट को मतलब होता है केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन से देखा जाता है, एक डॉट का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, दो डॉट का मतलब दो इलेक्ट्रॉन। सो हाइब्रिडाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर, बट पाई बॉन्ड्स does not participate in hybridization। पाई बॉन्ड does not participate in hybridization, मतलब पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग काउंट नहीं करेंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे। सो आप लोगों को यह बात पता होनी चाहिए, सही है। चलो अब हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम किस तरीके से दिया जाता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको थोड़ा रिवाइज करवाता हूं आप लोगों को। देखो पहली बात, हाइब्रिडाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री। ओके, ज्योमेट्री का मीन क्या होता है कि द 3D अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अराउंड द सेंट्रल एटम इज नोन एज जियोमेट्री। क्योंकि ज्योमेट्री तब अराइज होती है, तब जनरेट होती है जब हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में अपने आप को इस तरीके से रखना चाहे कि इनके बीच में रिपल्शन मिनिमम से मिनिमम हो। सो ये क्या होता है, द 3D अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अराउंड द सेंट्रल एटम इज नोन एज जियोमेट्री। ओके, क्योंकि ये 3D अरेंजमेंट क्या होता है कि इनके बीच रिपल्शन मिनिमम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमिक्स ऑर्बिटल। जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। पाई बॉन्ड डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ओके, चलो अब हमें यह पता लगाना है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम नेम किस तरीके से देंगे, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल लेट सपोज यहां पर आपने क्या किया, एक तो एस ऑर्बिटल को लिया और एक आपने पी ऑर्बिटल को लिया। ये हैं आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो इंटरमिक्स होंगे। ओके, तो ये दोनों आपस में इंटरमिक्स होंगे। जब ये दोनों आपस में इंटरमिक्स होंगे, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और एग्जैक्टली सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स कैसे जनरेट करेंगे। अरे तो दो इंटरमिक्स हो रहे हैं तो कितने बनेंगे, आप कहोगे दो बनेंगे। इट मींस ये भी sp हो गया एंड ये भी क्या हो गया, sp। अरे मोतीचूर का लड्डू एंड बेसन का लड्डू, जो कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया है सेम टू सेम उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने इन दोनों को इंटरमिक्स किया है। ओके, अब लेट सपोज आपका एक ऑर्बिटल तो है s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल को मैं इंटरमिक्स कर रहा हूं, दो p ऑर्बिटल को इंटरमिक्स कर रहा हूं। तो यहां पे कितने बनेंगे, देखो दो ये एंड एक ये, तो कितने बनेंगे, 3 न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे। इसमें इसको क्या कहेंगे, sp2, इसको क्या कहेंगे, sp2, इसको क्या कहेंगे, sp2। just like 1s orbital, okay, and 3p orbital
आपस में इंटरमिक्स होते हैं, इंटरमिक्स टू ईच अदर 3p ऑर्बिटल। तो मुझे आप लोग बता दीजिए कितने न्यू ऑर्बिटल बनेंगे? 4, वो भी एग्जैक्टली सेम एनर्जी। इसको क्या कहेंगे? sp3 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 एंड sp3। सो हमको क्या पता लगा कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हम लोग करवाते हैं तो हम लोगों को हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल अराइज होते हैं। वो भी कितने? जितने मिक्स कराओगे उतने ही क्या बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल हमको अराइज होंगे। अब हम दोस्तों यहां से क्या करेंगे? अब मैं आपको बता देता हूं बेटा जी, जो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर होती है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर, ध्यान रखना, शायद आपको पता होगा, वो कुछ इस तरीके से होती है। ऐसे एक छोटी लोब होती है, एक बड़ी लोब। एक तो होती है स्मॉल लोब, स्मॉल लोब, एक होती है लार्ज या बिग लोब। ओके, बट हम लोग ओवरऑल क्या कंक्लूड निकालते हैं कि बस सिर्फ हम बड़ी लोब की बात करते हैं, मतलब छोटी लोब को डिसअपियर हम लोग मान लेते हैं। तो ये होती है एक्चुअल हाइब्रिड ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर। सो हम लोगों ने क्या देखा? बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, किस तरीके से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को निकालते हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवाता हूं, जरा आप लोग 1 मिनट वेट कीजिएगा। ओके, फिर से आप लोग देखना, आज का जो मेरा टॉपिक था दोस्तों वो था हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अब आप लोगों से कोई क्वेश्चन करे तो आपको कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बर्थ कैसे हुई। तो बर्थ कैसे हुई तो आप क्या कहोगे कि जो CH4 मॉलिक्यूल था हमारा, जब हमने CH4 मॉलिक्यूल को VBT लगाकर देखा, VBT अप्लाई करके देखा, तो VBT अप्लाई करने के बाद आफ्टर द अप्लाइंग ऑफ VBT इन CH4 मॉलिक्यूल वी गेट ऑल CH4 बॉन्ड प्रेजेंट इन CH4 मॉलिक्यूल आर नॉट सेम बिकॉज ओवरलैपिंग डिफरेंट। सो हमको क्या पता लगा? ऑल 4 CH बॉन्ड डिफरेंट। सही है, बिकॉज वाई, और इसका रीजन क्या है? ओवरलैपिंग डिफरेंट, ओवरलैपिंग डिफरेंट। ओके, चलो इतनी सी बात हो गई। पहले VBT को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बट हमको क्या पता लगा? हमको ये पता लगा कि जो CH4 मॉलिक्यूल है, देखना भाई एक एक बात आप समझना, CH4 मॉलिक्यूल है, इस CH4 के मॉलिक्यूल पर जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमको क्या नजर आया कि ऑल 4 CH बॉन्ड एग्जैक्टली सेम एक्सपेरिमेंट करके हमको यह पता लगा। इट मींस, इसने गलत बात बोली है, इट मींस VBT फेल, मतलब VBT यहां से क्या हो गया? फेल हो गया। तो ये होती है बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अब एक बात बता दीजिए, अब हमको एग्जैक्टली सेम कैसे पता लगा? हम कैसे पता करें? तो ये क्या कहानी थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेंगे? इंटरमिक्सिंग करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? इंटरमिक्सिंग करेंगे। एंड इंटरमिक्सिंग करने के बाद में क्या बनाएंगे बेटा जी? न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा जी? न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे। एंड ये न्यू ऑर्बिटल जो है इसकी एनर्जी क्या होती है? एग्जैक्टली सेम होती है। इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। आपको बात समझ में आई क्या? ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपने बनाए हैं ये स्पेस में कैसे रहना चाहेंगे कि इनके बीच में क्या हो दोस्तों? मिनिमम रिपल्शन प्रेजेंट हो। जब रिपल्शन मिनिमम होगा तो एक नया कॉन्सेप्ट अराइज होता है, दैट इज जियोमेट्री अराइज होता है। एंड जियोमेट्री क्या होता है? द arrangement of hybrid orbital around the central atom is known as geometry. So you can say hybridization is responsible for geometry of molecule or ion. Okay, चलो हमने इसका पता लगा लिया। फिर हम बात करेंगे कि हमको कैसे पता लगा करें कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या होने वाला है। तो आप लोग को छोटे छोटे बात पता होनी चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड
एंड लोन पेयर जो होते हैं ना, लोन पेयर ये तो भाग लेंगे, ये तो पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, बट जो आपके पाई बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, वो ये बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कि एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है, ये आपस में मिक्स होंगे तो क्या बनाएंगे, दो ऑर्बिटल बनाएंगे, इसमें क्या कैरेक्टर रहेंगे, sp sp रहेंगे। तो इस तरीके से ये बेसिकली ये फंडामेंटल्स, ये प्रिंसिपल्स होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के। और छोटी सी बात जो कि आपको पता होनी चाहिए कि द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन गिवन बाय पॉलिंग इन 1931 के आसपास में था शायद, आई थिंक 1931 था। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज गिवन बाय पॉलिंग इन 1931। सो ये बेसिक फंडामेंटल किसके थे, आप लोगों के हाइब्रिडाइजेशन के थे। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो दोस्तों हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि हाइब्रिडाइजेशन को किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को क्या करना है दोस्तों, कैलकुलेट करना है। हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है हाइब्रिडाइजेशन को। क्या ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब यहां से किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, दो आपके तरीके होते हैं कैलकुलेट करने के। एक तो इफ स्ट्रक्चर गिवन, देखो बहुत आसान है, सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर स्ट्रक्चर गिवन हो तो कैसे कैलकुलेट करें, एक होता है यूनिवर्सल फॉर्मूला से हम क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में हम लोग क्या देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। सो आप सभी लोगों से मैं इतना सा कहना चाहूँगा, जो आज लेक्चर हमारा बना है इसको आप आराम से देखें और इसको पहले अंडरस्टैंड करें। पूरा लेक्चर समझ में आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर तभी आपको समझ में आएगा जब ये लेक्चर आपके माइंड में फिट हो चुका होगा। सो आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, प्लीज़ आप आराम से लेक्चर देखो, अपना ध्यान रखो, सुरक्षित रहो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।